मैं डॉक्टर अजीज खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, हमने देखा कि आज अखिलेश यादव की साइकिल पर राहुल गांधी जी एक तरह से सवार थे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अपोजिशन का जमघटा तो हमने कई बार देखा है, 2018 में देख लीजिए, तो चाहे कुमारस्वामी की ओथ सेरेमनी हो या हेमंत सोरेन की सेरेमनी हो, और इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी हमने देखा कि अपोजिशन मुत्तहिद दिखा, लेकिन इस यूनिटी का, इस इत्तेहाद का असर नहीं दिखता है। देखिए अबू भाई, आपने कहा साइकिल पर लोग सवार, इस महंगाई के दौर में साइकिल ही बेहतर सवारी है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार एक लंबे वक्त से जो भाई ये इको आ रहा है, भाई पीसीआर जरा ठीक करे इसको। ठीक है जी जी। जिस तरीके से पेगासस पे लेकर के बातें बढ़ रही हैं, तमाम समस्याएं हैं जी, सब दो चार बातें हैं जी। विपक्ष का आदमी सिर्फ यही पूछ रहा है कि भाई आपने पेगासस लिया या नहीं लिया, लिया तो कितने में लिया, और जो आप जांच करवा रहे हो वो किनका किसका जांच करा रहे हो, कृपया इसका श्वेत पत्र जारी करिए, इसके बारे में बताइए। सरकार कह रही साहब हम बताएंगे लेकिन संसद में बताएंगे। अब ये संसद में जो चीज बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने बताया, तो ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने बताया साहब एक भी मौतें नहीं हुई। इस कदर झूठ, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए झूठ पर झूठ, और इसी पर मुझे एक शेर याद आया कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, झूठ बोलो झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा नीतीश जी को, हालांकि वो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, जल्दी कोई बात कहते नहीं, और कहते तो बड़ा गंभीर बात कहते हैं। उन्होंने तक मांग कर लिया, उन्होंने ये बात कहा कि आज नेता, जज, आप समझिए जो संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं उनके हेड, तमाम लोगों की जासूसी हो रही है। अगर वाकई में पेगासस खरीदा गया है, पेगासस लिया गया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया, सरकार का अहंकार, सत्ता का अहंकार देखिए, वो कह रही नहीं साहब मैं बताऊंगा नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बताएंगे? उन्होंने दो तीन सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा साहब जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना हुआ भी था 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपया लगा करके, ये सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए। आप बस हुरैरा भाई समझिए आप कि 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, साहब कुछ नहीं हुआ। 2018 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जल्द ही इसका एक्सपोज करेंगे, यानी पूरे आंकड़े को देंगे, कुछ नहीं दिया। आज भी 2021 में जो जनगणना होने जा रहा है उसमें जातीय जनगणना के बारे में कोई खुलासा नहीं कर रहे। मकसद क्या है? आज सामाजिक न्याय की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आप सबकी बात है, लेकिन काम किसी का नहीं करते, अपने मन की बात करते हैं। मतलब सरकार काम कर रही, लेकिन जो काम अपोजिशन करने को कह रहा है सरकार वो काम नहीं कर रही है। जिन मुद्दों पर अपोजिशन सवाल पूछ रही है उसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। मैं डॉक्टर अजीज, अपोजिशन का मुत्तहिद होना, बार बार हम देखते हैं कई प्लेटफॉर्म पर, कई मौकों पर हमने देखा कि अपोजिशन मुत्तहिद होता है, लगता है कि एक यूनिटी इसमें रहेगी, इसमें इत्तेहाद होगा, लेकिन जब वाकई में सरकार से लड़ने का वक्त आता है तो अपोजिशन बिखरा हुआ नजर आता है। आज फिर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो नजर आए राहुल गांधी की इस मीटिंग में, लेकिन जब वाकई में सरकार से लड़ने का वक्त आता है तो अपोजिशन वहां पर बिखरा हुआ नजर आता है। देखिए अबू भाई, हमेशा ऐसा नहीं रहता है, परिस्थितियों बस ऐसा नहीं रहता है। आज देखिए सारे लोग मुत्तहिद रहे, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बार बार उसी बात पे मुद्दा आ रहा है कि साहब वहां पर ये सेशन क्यों नहीं चल रहा है, संसद क्यों नहीं चल रहा है। इस बार कभी सत्ताधारी लोगों ने सोचा नहीं, ये विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, और जिस मुल्क में विपक्ष कमजोर हो जाता है वहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है। इस बात को समझना चाहिए बीजेपी को। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाई विपक्ष क्या चाह रहा है? किसानों की बात करना चाह रहा है, वो चाहता किसानों की बात हो। साहब अगर बिल जो आपने बनाया है, किसान कह रहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, आप वापस ले लीजिए। जिसके लिए बनाया गया वही इत्तेफाक नहीं रख रहा है, साहब उसे वापस ले लीजिए, एमएसपी में गारंटी दे दीजिए। इस बात को तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, बिल वापस लेने में क्या दिक्कत। दूसरी बात, रही बात पेगासस की, अगर उनका एक घटक दल भी ये कह रहा है, क्या नीतीश जी जो कह रहे हैं उसको बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या उसके घटक दल नहीं है? जब नीतीश जी ने भी कहा कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए, कई देशों में जांच चल रहा है, शुरू हो गया, लेकिन सत्ताधारी पक्ष का अहंकार देखिए, अहंकार और अड़ियल रवैया देखिए, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। ठीक है साक्षी जी।